गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू की रिवीजन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोमास सबसे पहले प्लेसेस ऊपर लिखोगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। ठीक है, प्लेसेस लिखे। अब आपको देखो दो चीज़ें तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। देखो पहले सबसे पहले तो क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालो 40। ठीक है, प्लेस आपको पता चल गया 4 का क्या है, ऊपर लिखा हुआ है टेंस। अब प्रॉब्लम रह जाती है पीरियड की। पीरियड का देखो बेटा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, पीरियड का मतलब घर। पीरियड का मतलब घर। वंस, टेंस, हंड्रेड, जैसे आपने कोमा डाला फिर उसके बाद बेटा कि वंस, टेंस, हंड्रेड तीनों एक ही हाउस में रहते हैं, और वो हाउस कौन सा है, वंस। उस हाउस का नेम क्या है, वंस। 1000 और 10,000 दोनों एक हाउस में रहते हैं, उनके हाउस का नाम है 1000। और लैक जो है वो अलग से एक हाउस में रहता है, उसका हाउस है लैक। ठीक है बेटा, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड, अगर कोई भी चीज इसमें आती है तो उसका पीरियड क्या होगा, वंस। और अगर इसमें आती है तो 1000, उसका पीरियड होगा 1000। अब यहाँ पे आप लिखोगे पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो 4 इस वाले हाउस में आया, इसका पीरियड कौन सा हो गया, वंस। पीरियड कौन सा हुआ बेटा, इसका वंस। और प्लेस कौन सा हुआ, देखो यहाँ पर टेंस। और प्लेस वैल्यू कितनी हुई बेटा, 40 और क्या लिख सकते हो, 4 टेंस। 40 और 4 टेंस, प्लेस वैल्यू होगा इसकी 40। क्लियर है बेटा। इस तरह से मान लीजिए हमें नंबर दिया हुआ है, अब ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000 और लैक। ठीक है, अब वंस, टेंस, हंड्रेड ये तीनों वंस हाउस में है, 1000 और 10,000 दोनों 1000 में है, और लैक का हाउस लैक है। ठीक है, और 4 का बताना है। 4 की प्लेस वैल्यू हमने निकाली 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखो पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू। देखो 4 का पीरियड कौन सा हुआ, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लैक। और 4 का प्लेस कौन सा हुआ, प्लेस भी देखो क्या है, लैक। और प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 के बाद 5 जीरोस, यानी कि 4 लाख। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन भी आ जाएगा बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग की ए से डी की तरफ, कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हम लेंगे, जैसे 1 से लेके 9 की तरफ। ठीक है, सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो बेटा नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखो कि ये होते हैं कोमास, और जो ये सेमी कोलन होता है बेटा, ऊपर डॉट नीचे कोमा, ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे अलग हो रही है। ये कोमास आपके पीरियड्स को अलग कर रहे हैं, ये आपकी अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसमें भी 5, और इसमें 6 प्लेसेस हैं। दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 5 6 6 इस तरह से है बेटा। तो आप पहले क्या करोगे, 5 प्लेसेस वाले लिखोगे दोनों, ऐसा करोगे, रफ काम में लिख लो। पहले क्या करोगे, 2 0 0 0 2 और 22 0 20। देखो इनमें से छोटा कौन सा है, ऊपर वाला ही छोटा है। तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 20 0 0 2, उसके बाद फिर 22 0 20। ये हुआ, पहले तो 5 डिजिट वाले दोनों लिए, यानी कि अब हमने इन दोनों का काम कर दिया। अब 6 डिजिट वाले दोनों लोगे बेटा। देखो पहले क्या है, 2 2 0 2 2 2 और 2 0 2 2 0 2। इनमें से छोटा कौन सा है बेटा, ये वाला छोटा है, यानी कि पहले ये वाला लोगे 2 कोमा 0 2 2 0 2, और फिर 2 2 0 2 2 2, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर, कि पहले सबसे छोटा, पहले तो प्लेसेस काउंट करोगे, जैसे जिसमें 5 है, 6 है, 4 है, तो सबसे कम प्लेसेस वाला लिखोगे। उसके बाद ज़्यादा प्लेसेस वाला लिखोगे। ज़्यादा प्लेसेस वाले या कम प्लेसेस वाले, जो सेम प्लेसेस वाले हैं बेटा, उनमें क्या करोगे आप, उनमें
अलग अलग रफ काम में लिख के उन्हें अलग अलग देखोगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस तरह से फिर उसके बाद उसे आप जो है लिखोगे। सेम वैसे ही बेटा डिसेंडिंग असेंडिंग का एक ही सम करवाया बेटा, वीडियो हैवी हो जाती है, इसीलिए सेम ऐसे डिसेंडिंग का भी बेटा, डिसेंडिंग में भी देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी 5 प्लेसेस हैं। डिसेंडिंग में अब उल्टे आओगे, डी से ए की तरफ, यानी कि 9 से 1 की तरफ, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ। अब सभी 5 प्लेसेस वाले हैं, ठीक है। 5 प्लेसेस में आप देखो, फर्स्ट प्लेस है 8 3 8 8। सबसे पहले तो आप बताओ सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है, 8 वाला। 8 वालों को सबको यहाँ लिखो बेटा, 8 3 4 5 8, फिर 8 3 6 4 8 और 8 3 4 5 6। अब इनमें से देखो बेटा सबसे बड़ा कौन सा है, 8 3 8 3 8 3, ये तो सेम है। यहाँ देखो अब 8 3 4 8 3 6 8 3 4, तो यानी ये सबसे बड़ा हुआ, नंबर 1 पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 3 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, ये 8 ये सेकंड नंबर पे आया और ये आपका थर्ड नंबर पे आया, यानी कि फर्स्ट नंबर पे देखो आपका कौन सा आया, 8 3 6 4 8। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे 8 3 4 5 8, फिर 8 3 4 5 6 और नेक्स्ट लास्ट में कौन सा आएगा जो सबसे छोटा था, 3 वाला, 3 8 4 5 6, इस तरह से, ठीक है बेटा। इस तरह से मैं केवल एक ही सम करवा रही हूँ बेटा, आप अच्छी तरह से करोगे। अगर 6 प्लेसेस वाला भी होता तो 6 प्लेसेस वाला सबसे पहले आ जाता, फिर उसके बाद 5 प्लेसेस वाले चलते बेटा। इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी सबसे पहला काम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म देखो बेटा कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ, लाख। एक्सपेंड का मतलब सबको बिल्कुल अलग अलग कर दो, फिर 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ, 10,000। एक्सपेंड का मतलब सबको बिल्कुल अलग अलग कर दो, फिर क्या लिखा हुआ है, 3,000, फिर 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100, प्लस 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ, टेंस, और 5 के ऊपर वंस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब दूसरा, आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आती है, 1 की प्लेस वैल्यू निकालो बेटा, आती है ना प्लेस वैल्यू निकालनी। 1 की प्लेस वैल्यू 1 के बाद कितने प्लेसेस हैं देखो 5, प्लस नेक्स्ट 1 के बाद कितने प्लेसेस हैं 4, यहाँ से काउंट करोगे, फिर 3 के बाद 3 प्लेसेस हैं, 6 के बाद 2 प्लेसेस हैं, प्लस 2 के बाद 1 प्लेस है और 5 के बाद कोई प्लेस नहीं है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट अब ये दोनों तो आप कर लेते हो, थर्ड में आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो बेटा। थर्ड कैसे करोगे, जैसे 1 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसे क्या करोगे, ये जो 1 है इसे कैसे लिखोगे, 1 × 1 ऐसे लिखोगे, और जितनी जीरो इसके पीछे हैं ये जीरो एज इट इज लगा दोगे बेटा, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ। अब इस 1 को दोबारा से कैसे लिखोगे, 1 × 1 और जितने जीरो हैं वो जीरो डालो, फिर प्लस का साइन आ गया। अब 3 को कैसे लिखोगे, कई बच्चे क्या करते हैं 3 × 3, नो 3 × 1 और जितने जीरो हैं वो जीरोस वैसे ही, प्लस 6 को भी ऐसे ही 6 × 1 और जितने जीरो हैं वैसे ही, प्लस 2 को कैसे लिखोगे, 2 × 1 और जितने जीरो है वैसे ही, और 5 को भी 5 × 1। इस तरह से बेटा आप सारे के सारे सम्स करोगे, और कल आपका फुल चैप्टर का फुल यूनिट का टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट फुल का टेस्ट है। टेस्ट के लिए रेडी रहना, अपनी अच्छी सी तैयारी करना। आप फर्स्ट चैप्टर में मिस्टेक करते हो, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं आपकी जो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो बेटा। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।